हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस बाय कनौजिया मैम। चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़कर यूपीटीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी और बिहार स्टेट बीपीएससी 4 की तैयारी करना चाहते हैं, वो बच्चे हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये हम पेपर हल कर रहे हैं, 2016 का पेपर है, पीवाईक्यू कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 58 तक क्वेश्चनों का डिस्कशन कर चुके हैं इससे अगले सेशन में, और इस सेशन में हम 59 क्वेश्चन से डिस्कशन करेंगे। तो 59 क्वेश्चन कह रहा है, एरिथ्रोपोइटीन का मुख्य भाग डॉट डॉट द्वारा स्रावित होता है। तो एरिथ्रोपोइटीन का मुख्य भाग डॉट डॉट द्वारा स्रावित होता है। तो ए कह रहा अमाशय से, और बी कह रहा है फेफड़ों, और सी कह रहा है हृदय, और डी कह रहा है वक्र। तो हमारा आंसर जाएगा वृक्क। वृक्क बोले तो किडनी, गुर्दा है ना, जिसको हम गुर्दा कहते हैं, किडनी को हिंदी में वृक्क कहते हैं। तो वृक्क जो है एरिथ्रोपोइटीन का मुख्य भाग जो है श्रावण करता है वृक्क। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है, वे रंग जो बर्फ के साथ ठंडे स्थानों में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि बाथरूम में है ना, वहां पे जहाँ पे ठंडक वाला माहौल होता है, जैसे कि बाथरूम है, किचन तो गर्म एरिया है ना, ऐसी एरिया में कौन से कलरों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, वे रंग जो बर्फ के साथ ठंडे स्थानों में प्रयुक्त होते हैं। तो एक कह रहा है ऋणानिक रंग, और बी कह रहा है धनानिक रंग, और सी कह रहा है वेट रंग, और डी कह रहा है एजो रंग। तो हमारा आंसर जाएगा डी, एजो रंग जो है, एजो रंग जो है ठंडे स्थानों और बर्फ में प्रयुक्त होते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है, ट्विल बुनाई रेशे का उदाहरण है। मतलब ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा वस्त्र है जो ट्विल बुनाई का उदाहरण या ट्विल बुनाई के थ्रू बनाए जाते हैं। तो ए कह रहा है मलमल, बी कह रहा है स्पोर्ट्स कोट, और सी कह रहा है चादर, और डी कह रहा है खाकी। तो ए कह रहा है मलमल, बी कह रहा है स्पोर्ट्स कोट, और सी कह रहा है चादर, और डी कह रहा है खाकी। तो हमारा आंसर जाएगा खाकी जो है डी। हमारा आंसर जाएगा खाकी जो है ट्विल बुनाई के थ्रू बनाई जाती है, द्वारा बनाई जाती है ना। 62 क्वेश्चन कह रहा है, ड्राफ्टिंग वस्त्र की सभी स्थितियों की एक निर्माण योजना में यथा कंजुकी और डॉट डॉट। तो आपको बताना है कि मतलब ड्राफ्टिंग जो है वस्त्र पर ड्राफ्टिंग किस कौन कौन से कौन कौन स्थितियों, मतलब कौन कौन से जो कपड़े की नाप जो है, कौन कौन सी ड्राफ्टिंग किस किस अंग की जाती है, या ड्राफ्टिंग वस्त्र के सभी स्थितियों की जाती है कौन कौन निर्माण में। तो ये पूछ रहा है कि ड्राफ्टिंग जो है कौन कौन स्थितियों में की जाती है, या कौन कौन
वस्त्र या निर्माण योजना में कौन कौन की जाती है? तो ए कह रहा है कॉलर की, और बी कह रहा है जेब की, सी कह रहा है बाजू की, ये इन तीनों की। तो ये कह रहा है ए और मतलब पहला और दूसरा सही जाएगा, और क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है पहला, दूसरा और तीसरा सही जाएगा। तो हमारा आंसर जाएगा ये तीनों सही है, क्योंकि हम ड्राफ्टिंग वस्त्र के हर पहलू या हर हिस्से की करते हैं ड्राफ्टिंग, ताकि कपड़ा जो है पहनने पे फिटिंग एकदम बैठे, है ना। अंदाजे से हम कोई कपड़ा काटते नहीं या नहीं बनाते हैं। ड्राफ्टिंग हम उसे कहते हैं जो किसी कॉपी या पंच पे उसका हूबहू नमूना बनाया जाता है या उसकी नाप लिखी जाती है, उसे ही हम ड्राफ्टिंग कहते हैं। तो हम कॉलर की भी कितनी लंबा चौड़ा है ना, और जेब की कितना तुमको चाहिए, और बाजू की भी, है ना। कैसा इंसान मोटा पतला है तो उसी हिसाब से हम बाजू भी काटते हैं, तो इसलिए ये भी लिखा जाता है। तो ये इसकी भी ड्राफ्टिंग की जाती है, इसलिए हमारा आंसर जाएगा बी। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। 63 क्वेश्चन कह रहा है वाणिज्य सिनेमा घरों में फिल्म प्रक्षेपणों के लिए प्रयुक्त फिल्म का आकार है। ये कह रहा कि जिन सिनेमा में जिन सिनेमा मतलब वो सिनेमा जिसमें हम टिकट खरीद के जिनका व्यावसायिक रूप से प्रयोग किया जाता है, तो उन सिनेमा घरों में कौन से फिल्म मतलब कितनी प्रक्षेपण की प्रयुक्त मतलब कितनी आकार की फिल्मों का प्रयोग किया जाता है। तो ए कह रहा है 5 मिमी मतलब कि 5 mm, और बी कह रहा है 16 मिमी मतलब कि 16 mm, और सी कह रहा है 8 मिमी मतलब कि 8 mm, और डी कह रहा है 30 मिमी मतलब कि 30 mm। तो हमारा आंसर जाएगा जो वाणिज्य मतलब कि जो व्यावसायिक सिनेमा घर हैं उनमें 5 mm की फिल्मों का प्रयोग किया जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है शिक्षित करके व्यक्ति का दृष्टिकोण बदलना डॉट डॉट का आधारभूत दर्शन है ना। आधारभूत दर्शन पूछ रहा किसका दर्शन है, तो शिक्षित करके व्यक्ति का दृष्टिकोण बदलना डॉट डॉट का आधारभूत दर्शन है। तो ए कह रहा है शिक्षित शिक्षा, बी कह रहा है शिक्षण, सी कह रहा है इतिहास, डी कह रहा है विस्तारण कार्य। तो हमारा आंसर जाएगा विस्तारण कार्य के थ्रू हम मतलब कि शिक्षित करके व्यक्ति का दृष्टिकोण भूत दर्शन है विस्तारण में, है ना। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कशेरुकी मनुष्य में संक्रमण का उदाहरण है। मतलब मनुष्य में कशेरुकी प्राणी द्वारा ऐसा कौन सी बीमारी है जो संक्रमण द्वारा फैलती है ना। तो ए कह रहा है मैरास्मस, मम्पस रेबीज, और डी कह रहा है सी कह रहा है डिप्थीरिया, और डी कह रहा है पोलियो। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन को। 65 क्वेश्चन कह रहा है कशेरुकी मनुष्य में संक्रमण का उदाहरण है। तो ए कह रहा है मम्पस, बी कह रहा है रेबीज, सी कह रहा है डिप्थीरिया, और डी कह रहा है पोलियो। तो हमारा आंसर जाएगा बी रेबीज। रेबीज हमें कुत्ते, बिल्ली,
सियार आदि के थ्रू हो सकते हैं। ये एक कशेरुकी प्राणी है और हम मनुष्यों में इनके थ्रू हो जाता है संक्रमण, है ना। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है SARS को विस्तारित करें। SARS को विस्तारित करें तो ए कह रहा है सिस्टेमेटिक एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। बी कह रहा है सीवियर एक्टिव रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। सी कह रहा है सीवियर एक्यूलेस्टरिंग रिस्पिरेटरी सिंड्रोम और डी कह रहा है स्लो एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो हमारा आंसर जाएगा बी सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। हमारा आंसर बी जाएगा, है ना। आई होप कि ये क्वेश्चन पेपर समझ में आया हो। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम उसका आंसर भी देंगे। और जो बच्चे नए आए हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़कर यूपी टीजीटी पीजीटी एलटीजी आईएससी की तैयारी करना चाहते हैं होम साइंस सब्जेक्ट के साथ, वो बच्चे हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जय हिंद।